हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पीके वीकेंड में। दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे क्लास 10th के साइंस के चैप्टर नंबर 2 एक्सिबिशन शॉट के बारे में। दोस्तों ये हमारा पार्ट 5 होगा। पार्ट 1 से लेकर 4 तक ऑलरेडी अपलोड यूट्यूब पर, मैं उनके लिए डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप टाइम आप से दे सकते हैं। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन बनता है व्हाट इज पीएच स्केल। पीएच स्केल होता क्या है, हम पीएच स्केल के बारे में थोड़ा कुछ जान लेते हैं। देखिए इन 1999 सोर्सन डिवाइस आ स्केल नोन एज पीएच स्केल। इन 1999 में सोर्सन नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस स्केल को डिवाइड किया था। अब इसके पीएच स्केल की डेफिनेशन ही देख लेते हैं। ऑन बिच पीएच स्केल होता क्या है, ऑन बिच द स्ट्रेंथ ऑफ एवरी सॉल्यूशन एज वेल एज बेसिक सॉल्यूशन कुड बी रिप्रेजेंटेड बाय मेकिंग यूज ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इन देम। मतलब पीएच स्केल वह स्केल होता है जिसके ऊपर हम हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन यूज़ करते हुए किसी भी सॉल्यूशन की एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ फाइंड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आती है डेफिनेशन ऑफ पीएच स्केल। अब पीएच स्केल की हम प्रॉपर डेफिनेशन के बारे में बात कर लेते हैं, जो हमको पेपर में लिख के आनी होती है। देखिए द स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड और बेस इज मेजर्ड ऑन अ स्केल ऑफ नंबर्स। मतलब हमें किसी भी हमें एसिड और बेस की स्ट्रेंथ मेजर करनी होती है ऑन अ स्केल पर ऑफ नंबर्स की फॉर्म में। इस कॉल्ड पीएच स्केल। इसी स्केल को कहते हैं पीएच स्केल। एक बार दोबारा देखिए, द स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड और बेस इज मेजर ऑन अ स्केल ऑफ नंबर्स इज कॉल्ड पीएच स्केल। एसिड की और बेस की स्ट्रेंथ फाइंड मेजर करनी होती है हमें इस स्केल पर नंबर्स की फॉर्म में। इज कॉल्ड पीएच स्केल। आपको नीचे से पीएच स्केल दिख रहा होगा। हमारा 0 से लेकर 7 तक होता है हमारा एसिडिक, और 7 से लेकर 14 तक होता है हमारा एल्कलाइन। दोस्तों एल्कलाइन मतलब बेसिक, एल्कलाइन बेसिक एक ही बात है। और हमारा 7 पे होता है न्यूट्रल, ना एसिडिक ना बेसिक। अब दोस्तों हम कुछ पॉइंट देख लेते हैं। देखिए न्यूट्रल सब्सटेंस हैव अ पीएच ऑफ एग्जैक्टली 7। हमारा कोई भी न्यूट्रल सब्सटेंस है उसका पीएच हमेशा 7 रहेगी। फॉर एग्जांपल जब प्योर वाटर इज न्यूट्रल, हमारा पीने का पानी होता है प्योर वाटर, वो न्यूट्रल होता है, एसिडिक नहीं होता ना बेसिक होता, मतलब वो न्यूट्रल होता है। तो सो द पीएच इज 7, मतलब उसकी पीएच 7 होगा। ये सोगा सॉल्यूशन आर न्यूट्रल, जो सोगा का सॉल्यूशन होता है वो भी न्यूट्रल होता है, मतलब उसकी पीएच भी 7 रहेगी। हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। एसिड है पीएच लेस देन 7। एसिड की पीएच लेस देन 7 से कम होती है, लेस देन 7 होती है। मैंने अभी आपको बताया था। द सॉल्यूशन है मोर एसिडिक लोअर द पीएच। जो सॉल्यूशन सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा उसकी पीएच सबसे कम होगी। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट की। बेस है पीएच मोर देन 7। जो बेस की पीएच होती है 7 से मोर देन होती है, और एसिड की 7 से कम होती है। वैन ई पीएच ऑफ सॉल्यूशन मोर देन 7 इट विल बी बेसिक सॉल्यूशन और एल्कलाइन सॉल्यूशन। मतलब किसी सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ, किसी सॉल्यूशन की पीएच 7 से ऊपर है या फिर वो बेसिक सॉल्यूशन है, मतलब फिर वो हमारा बेसिक सॉल्यूशन होगा। और बेसिक सॉल्यूशन को हम एल्कलाइन सॉल्यूशन भी कहते हैं। दोनों एक ही बात है, कंफ्यूज मत होना। बेसिक सॉल्यूशन और एल्कलाइन सॉल्यूशन एक ही बात है। द मोर बेसिक सॉल्यूशन हैव हाई पीएच वैल्यू। जो सॉल्यूशन सबसे ज़्यादा बेसिक होगा उसकी पीएच भी सबसे ज़्यादा ही होगी। ठीक है दोस्तों, अब आपको आपकी स्क्रीन पे जो पीएच स्केल दिख रहा होगा, मैं आपको इसमें कोई इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ। 0 से लेके 7 तक होता है एसिडिक, या मैं आपको बता चुका हूँ, और 7 से लेके 14 तक होता है बेसिक, मतलब एल्कलाइन, और 7 होता है हमारा न्यूट्रल, ना एसिडिक ना बेसिक। अब देखिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं 0 से। 0 पे हमारा जो होगा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। 1 पे जो होगा, 1 पे हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा पर 0 से कम स्ट्रॉन्ग होगा। 2 पे जो होगा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा पर 1 से कम स्ट्रॉन्ग होगा। ऐसे 3 पे होगा, 3 पे भी स्ट्रॉन्ग एसिड होगा पर 2 से कम स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। ऐसे ही करते करते हमारी एसिडिसिटी डिक्रीज होती आती है 7 तक। इसलिए 7 पे आते आते जो हो जाता है न्यूट्रल, एसिडिक नहीं रहता ना, एसिडिसिटी इसकी खत्म हो जाती है 7 पे आते आते। ठीक है दोस्तों, ऐसी तरह 14 पे होगा मोर बेसिक, 30 पे होगा उससे कम, 12 पे होगा उससे कम, 11 पे उससे कम, 10 पे उससे कम, और 7 तक आते आते बेसिसिटी बिल्कुल खत्म हो जाएगी। इसलिए 7 पे होगा न्यूट्रल पॉइंट। तो इसका मतलब क्या होगा, जैसे फॉर एग्जांपल 6 पे क्या होगा, 6 पे होगा हमारा वीक एसिड, 5 पे होगा वीक एसिड, 4 पे होगा वीक एसिड। 6, 5, 4 पे होंगे हमारे वीक एसिड, और 0 से लेके 1, 2, 3 तक होंगे हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड। ऐसे ही साइड होगा दोस्तों। 8, 9, 10, 11 समथिंग होगा वीक बेस, और 12, 13, 14 होगा हमारा स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है दोस्तों, फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो। अगर आप हमारे चैनल पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और प्रेस द बेल आइकन दोस्तों, जिससे हमारे आने वाली वीडियो की अपडेट आपको टाइम पे मिल जाए। धन्यवाद दोस्तों।